नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ इजी लर्निंग में। हम लोगों ने पहले वर्णमाला पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के कितने भेद हैं, वर्णमाला कितने हैं और स्वर व्यंजन यानी स्वर व्यंजन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। जो इसमें से छूटा है उसके वर्णमाला पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त मतलब जुड़ना, यानी जो दो वर्डों से मिलकर बना है उसे हम संयुक्त बोलेंगे। यानी संयुक्त स्वरों की संख्या हमारे वर्णमाला में 4 है। हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 ही है। और हम पढ़े हैं संयुक्त स्वर, यानी संयुक्त स्वर भी हमारे वर्णमाला में 4 हैं। एक है ए, आए, ओ, औ। ए किससे मिलकर बना है? अ प्लस ई, यानी अ और ई मिलकर बन गया ए। फिर है अ और ए मिलकर बन गया आए। ओ, अ, उ मिलकर बन गया ओ। अ, ओ मिलकर बन गया औ। अर्थात अ प्लस ई, यानी संयुक्त स्वर जितने भी हैं, यानी संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है और चारों संयुक्त स्वर 2 वर्डों से मिलकर बने हैं, जिसमें ए, आए, ओ, औ ये चारों संयुक्त स्वर हैं। और स्पर्श संघर्षी, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा स्पर्श व्यंजन। क वर्ग से प वर्ग तक ये 25 होते हैं, जिसे हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। जिसमें से स्पर्श संघर्षी, इस स्पर्श संघर्षी है च, छ, ज, झ। इसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और इसका एक अलग नाम है स्पर्श संघर्षी। ठीक। लुंठित, लुंठित र जो र है इसको हम लुंठित कहते हैं और ल को पार्श्विक कहते हैं। अर्धस्वर मतलब आधा स्वर और आधा व्यंजन। और वर्णमाला में अर्धस्वर 2 हैं और वर्णमाला में अर्धस्वर कितने हैं? 2 हैं। पहले य और व, ये व्यंजन भी हैं और स्वर भी हैं और इसीलिए इसको अर्धस्वर कहा गया है। अब हम लोग वर्णमाला के घोषत्व के आधार पर वर्णमाला के भेद पढ़ लेते हैं। घोषत्व के आधार पर वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं घोष क्या है। घोष क्या है? घोषत्व के आधार पर वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले हम घोष का अर्थ पढ़ते हैं। घोष मतलब नाद मतलब कंपन। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होना। जिन वर्णों को उच्चारण के समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, झंकृत होती हैं, उन्हें हम घोष कहते हैं। घोष को 2 भागों में बांटा गया। पहला है सघोष और दूसरा होता है अघोष। सघोष, स मतलब घोष, साथ घोष, यानी घोष के साथ, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, झंकृत हो, तो उन्हें हम सघोष कहते हैं। सघोष कौन कौन से वर्ड हैं आगे देख लेते हैं। किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा और प्लस अंतस्थ कितने हैं? 4, य, र, ल, व। और जितने स्वर हैं सारे स्वर सघोष कहे जाते हैं। यानी वर्ग के बारे में तो हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि वर्ग क्या है। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। जैसे क वर्ग में ये क वर्ग है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। इसी तरह हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। सघोष वही है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। आप बोल के भी देख लीजिए। क, ख, इसमें कोई झंकार नहीं, कोई कंपन नहीं है, सिंपल साधारण रूप से हम बोल ले रहे हैं। लेकिन ग, घ, अंगा,
इसमें सघोष, इसमें स्वर तंत्रियों में से झंकृत उत्पन्न हो रहा है, कंपन हो रहा है और ज़्यादा श्वास भी निकल रहा है। घ, ग, अंग, ज, झ, इया। तो ये किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये स्वघोष होते हैं। और अंतस्थ यानी य, र, ल, य, र, ल, व ये भी सघोष के अंतर्गत आते हैं और जितने स्वर हैं सब सघोष के अंतर्गत आते हैं। एक ट्रिक है सघोष को याद करने की। 345 यानी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 345 प्लस य, र, ल, व और सारे स्वर, इसको हम हमेशा याद रख सकते हैं। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा भूल गए किसी वर्ग का, लेकिन अगर हम याद कर ले 345 अंतस्थ और सारे स्वर, ये किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेते हैं अघोष क्या है। अघोष, सघोष, अघोष इसके नाम से स्पष्ट होता है। स मतलब साथ, अघोष जिसमें स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है उसको हम अघोष कर सकते हैं। सघोष जिसमें कंपन हो वो सघोष है और जिसमें कंपन ना हो उसे हम अघोष कहेंगे। तो देख लीजिए इसका डेफिनेशन। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष कहते हैं। ते किसी वर्ग का पहला और दूसरा और ऊष्म अघोष हो ध्वनि है। तो पहले हम सघोष में पढ़ चुके थे कि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष के अंतर्गत आता है। जैसे यानी 345 अंतस्थ और सारे स्वर। अब बचा क्या है? किसी वर्ग का पहला, दूसरा बचा है और ऊष्म स वही बचा है स। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं 12। ये भी एक ट्रिक है, उसमें 345 से आप याद रख सकते हैं और इसमें 12 यानी किसी वर्ग का पहला, दूसरा, क वर्ग का क और ख, क वर्ग का क ख और च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अघोष के। और ये श। तो ट्रिक है आपकी 12 और श यानी 12 प्लस ऊष्म, ऐसे याद करके रख सकते हैं हमेशा के लिए, जो कि कभी नहीं भूलेगा। 345 प्लस अंतस्थ प्लस सारे स्वर सघोष और 12 प्लस ऊष्म, ये आपके अघोष होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग अब तक तो घोष के आधार पे पढ़े कि कितने भेद हैं। अब हम प्राणत्व के आधार पर वर्णमाला को पढ़ेंगे। यहाँ पर प्राण का अर्थ होता है, प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण का अर्थ होता है वायु, हवा। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुंह से वायु, हवा अधिक निकलती हो उसके आधार पर वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्राण वायु के आधार पर वर्णों के दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण देख लेते हैं। अल्प मीन्स होता है थोड़ा, अल्प मीन्स होता है थोड़ा, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण अर्थात या वायु कम निकलती है, प्राण वायु क्या करती है? कम निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण करते हैं। नाम से ही प्रतीत हो रहा है अल्प मतलब होता है थोड़ा, कम। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु कम निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण है कौन कौन से वर्ण? किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण है। और अंतस्थ मतलब य, र, ल, व, ये अल्प प्राण है। जैसे अल्प प्राण देख लीजिए कौन कौन से। किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, क, ख, ग, घ, अंग। तो पहला हो गया क, तीसरा हो गया ग और पांचवा हो गया
अंगा। तो बोलिए क ख ग घ अंग। तो क बोलने में प्राणवायु कम लग रही, वहीं हम बोलेंगे ख में अधिक लग रही, ग में कम, घ में अधिक प्राणवायु निकल रही है, अंगा में कम। अर्थात इसका एक ट्रिक है, ट्रिक से याद कर सकते हैं। 135 प्लस अंतस्थ, अंतस्थ के अंतर्गत य र ल व यानी अल्पप्राण कौन कौन से वर्ड हैं, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, अर्थात 135 प्लस अंतस्थ, ये अल्पप्राण है। अब दूसरा है महाप्राण। अल्प मतलब थोड़ा और महा मतलब अधिक, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु, प्राण अर्थात वायु की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें हम महाप्राण करते हैं। इसको इतनी सिंपल सी बात है, महाप्राण, अल्पप्राण, इसके नाम से ही प्रतीत हो जा रहा है, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोगों ने अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा पढ़ लिया। बचा कितना है, दूसरा और चौथा, यानी क ख ग घ अंगा। इसमें से हम लोगों ने पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण हो गया। तो बचा आपका ख और घ, अर्थात 24। कौन बचा, 24 प्लस उसमें। ये ट्रिक है याद करने की, 24 और प्लस उसमें, ये क्या है, महाप्राण हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जितना हमने पढ़ाया आपको सही ढंग से समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।